अगर आप एजुकार्ट की वन शॉट बुक को परचेस करने जा रहे हो तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि एजुकार्ट का वन शॉट बुक आपके लिए टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। इसके लिए मैंने इस बुक को सबसे पहले एजुकार्ट के साइट से परचेस कर लिया था। अभी मैं आपको मैथ्स के वन शॉट बुक का असली सच्चाई बताऊंगा। इस बुक के स्टार्टिंग में तो ये कह रखा है कि इस बुक को डेली प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है, लेकिन असलियत क्या है वो आगे समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने इस बुक में आगे देखा तो मुझे पता चला कि इस बुक के ऑथर मानसी शर्मा है। फिर पेज टर्न करने के बाद मुझे इंडेक्स का पोर्शन देखने को मिल गया। इसमें मैं अगर आपको ऊपर से बताऊं तो इस बुक में आपको सबसे पहले माइंड मैप्स दे रखा है सारे चैप्टर्स का, उसके बाद चैप्टर वाइज डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा चैप्टर के लास्ट में। और आगे इसमें चैप्टर वाइज वेटेज दे रखा है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि शुरू में आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप्स देखने को मिलेगा, तो अभी हमारे सामने चैप्टर 1 का माइंड मैप है और इसमें बेसिकली हर एक चैप्टर को कम शब्दों में समझा रखा है, जो आपको बीच बीच में चैप्टर को रिवाइज करने में या फिर एग्जामिनेशन के समय में चैप्टर रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे तो ये हर एक चैप्टर के लिए देखने को मिल जाता है, पर हमें जो देखना है वो ये नहीं है, वो ये है, क्योंकि यही एक पोर्शन है जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी बुक आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है या फिर वैल्यू फॉर मनी है। इसमें सबसे स्टार्टिंग में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने, और इसके क्वेश्चंस के लेवल का अंदाजा आप इसमें दिए हुए फिगर्स को ही देख के लगा सकते हो। खैर, इसमें एक मेन चीज ये है कि इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड दीक्षा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। बेसिकली हर एक चैप्टर में आपको डिफरेंट वैरायटी एंड पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के टफनेस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है तो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अटक जाओ तो आप यहाँ से आइडिया ले सको। और आंसर्स भी नॉर्मल तरीके से नहीं दे रखे हैं, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर ब्रीफली दे रखे हैं ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। हो सकता है कि इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा ब्रीफ दे रखा हो, तो वो आपको टॉपिक समझाने के लिए दे रखा है। बेसिकली ये बुक आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिफाई करने के लिए ही बनाया गया है, एंड जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका उतना ही आसानी से आप आगे के भी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो इस बुक को पॉजिटिव बनाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस बुक में हमें कुछ नेगेटिव चीज देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। इसमें आपको माइंड मैप्स दे रखा है, मल्टीपल एंड वेरियस पैटर्न के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उसके अंदर भी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इस बुक के बारे में अगर मैं कम शब्दों में बताना चाहूँ तो ये बुक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मिलाकर एक ग्रंथ के रूप में देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपको ना ही ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ना ही दीक्षा के, ना ही पीवाईक्यू के, और ना ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि इसमें आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाते हैं और लिमिटेड अमाउंट में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करने में काफी ज्यादा इजी होता है। क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक के 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वहीं एक ही टॉपिक के डिफरेंट पैटर्न के 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इन दोनों में फर्क काफी ज्यादा आ जाता है। और इस बुक में मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि इसमें जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग बातें सिखा कर जाएंगे। क्योंकि मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है आपको और उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत होता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सीबीएसई के पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस रह चुका है, यानी कि मैंने सीबीएसई के 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को विजुलाइज कर रखा है। वो है क्वेश्चंस के लेवल का, क्योंकि पहले आपको सिर्फ डिफरेंशिएट एंड डिफाइन करने जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन 2023 के बाद से सब कुछ बदल गया। उससे पहले आपको लर्निंग बेस्ड पे फोकस करने बोला जाता था, अब आपको कंसेप्चुअल बेस्ड में फोकस करने बोला जाता है। अब अगर आप पूरा किताब भी रट के बैठ जाओगे ना तब भी आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके पीछे का वजह ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनके जो वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा चेंज करके पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले के समय में साइंस के चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आते थे वो होते थे डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन अब के समय में आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। अभी के टाइम में आपको रिएक्शन देकर उसके बारे में पूछा जाएगा, उसका कलर, उसका क्रिस्टलाइजेशन, उसका टाइप ऑफ रिएक्शन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपसे। तो इन सब चीजों के लिए आपके लिए ये बुक वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी अच्छे हैं। वो भी ये बुक को तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है, यानी कि आपको अपना सिलेबस सॉल्व करके बैठना नहीं है, आपको जिस दिन एक टॉपिक खत्म हुआ उस दिन उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये बुक आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा। तो बस मेरा काम था आपको इस बुक का रिव्यू देना। बाकी आपके लिए मैंने एजुकार्ट से बात करके एक कूपन कोड बनवाया है जो है रिसब। अगर आप इस कूपन कोड को एजुकार्ट के साइट में बुक परचेस करने वक्त अप्लाई कर लेते हो तो आपको 15 से 20% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एजुकार्ट का कोई भी बुक आपको हेल्प कर सकता है तो आप एक बार जरूर उसे ट्राई कीजिएगा। बाकी ये कूपन कोड सिर्फ 100 बच्चों के लिए ही वैलिड है, तो अगर आपको बुक परचेस करना है तो आप बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा। और अगर आपको एजुकार्ट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का भी रिव्यू देखना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।